गुड मॉर्निंग। आज कुछ नए टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। आज पेपर पढ़ रहे थे तो पेपर में एक आर्टिकल आया था जेपीएससी सिविल सर्विसेज का कॉपी को लेके, यानी मेंस का कॉपी का करेक्शन हुआ है। ठीक, वैसे करेक्शन पूरा हो चुका है, रिजल्ट भी रेडी आपका है और रिजल्ट तो 6 या 7 अगस्त को ही रेडी हो गया था। तो जो संभावना है रिजल्ट आने की, वो संभावना है इस मंथ के एंड में आने की, यानी कि लगभग 28-29 के बाद के आ जाएगा। ये चेयरमैन के जाने के बाद जो नए चेयरमैन अपॉइंट होंगे वही डिसाइड करेंगे रिजल्ट कब आएगा। ठीक है, तो तब तक कुछ आर्टिकल्स आ गए, फिर कुछ लोगों का कुछ क्वेरी था, तो पहले तो क्वेरी को ही सॉल्व कर लेते हैं। एक स्टूडेंट का कमेंट था कि सर अखबार में जो छपा है वो कितना सत्य होता है। आपको भी पता है कि भारत की मीडिया का क्या हाल है, ठीक है, तो इसमें आधा सच्चाई होता है तो आधा गलत होता है। ऐसे सच्चाई नहीं होती है ऐसे नहीं बोल सकते। अगर हम बोल भी दें सच्चाई नहीं है तो आप नहीं मानेंगे, और होता भी नहीं है। कुछ न कुछ बातें सच्चाई होती है। ठीक है, तो ये जो न्यूज़ आप देख रहे हैं कि घंटी आधारित शिक्षक और गेस्ट फैकल्टी ने जांची सिविल सेवा कॉपी, ये सही ही होगा, क्योंकि रीजनल के लिए कॉपी करेक्शन जो होता है, जो भी रीजनल का कॉपी होता है वो यहीं चेक होता है, रीजनल कॉपी बाहर नहीं जाता है। ठीक है, और रीजनल कॉपी जब यहीं चेक होगा तो यहीं के फैकल्टी से चेक होगा। अब इसमें जो बातें लिखी हुई है कि कुछ ऐसे थे जो 1.5 साल पहले अपॉइंट हुए हैं, कुछ ऐसे भी फैकल्टी थे जो 2 साल पहले अपॉइंट हुए हैं, कुछ ऐसे हैं जो विजिटिंग फैकल्टी हैं, यानी पर क्लास बेसिस पे उनको मिलता है। जैसे लिखा हुआ कुरमाली भाषा के अशोक महतो जो हैं वो घंटी आधारित शिक्षक हैं। हो सकता है कि कुरमाली भाषा का जो क्वालिफिकेशंस है प्रोफेसर बनने के लिए वो भी पूरा नहीं हुआ होगा, क्योंकि रीजनल का जो फैकल्टी अपॉइंट हुआ है वो अपॉइंट हुआ है 2015 के बाद भी हुआ है, बहुत सारे फैकल्टी का, बहुत पहले था भी नहीं। और रीजनल भाषा का जो क्रेज है जो भारत झारखंड में बढ़ा है वो 2014-15 के बाद ही बढ़ा है, उसके पहले उतना नहीं था। बहुत लोग इसको पढ़ते भी थे। मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसे थे जो सोशल साइंस, जनरल साइंस, लिटरेचर पेपर में हिंदी और इंग्लिश पर ज़्यादा कमांड रखते थे। बंगाली चलता था। आप यहाँ जितने भी देखेंगे स्क्रीन पे जो पेपर आपको दिख रहा है ये सब के सब पेपर ऐसे हैं जो भी हाल फिलहाल में ही हुए हैं। लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन खड़ा होता है कि अगर 2015-16 में अपॉइंट हुए हैं तो फिर नए वाले लोगों को क्यों अपॉइंट कर दिया। ढेर सारे तो ऐसे भी हो सकते हैं जो 10 साल का क्वालिफिकेशन पूरा करते हैं। ठीक है, पीजी में 5 साल का अनुभव होना जरूरी है। देखते हैं यहाँ पे नियम लिखा हुआ है जेपीएससी का, ये नियम आप लोगों को पता भी होगा क्योंकि मेंस का एग्जाम दिए तो सारा पता होगा कि 10 साल का सेवा दे चुके हैं और पीजी में कम से कम 5 साल पढ़ाने की योग्यता रखते हैं। ठीक है, आप पीजी में नहीं पढ़ाए होंगे क्योंकि कुरमाली का हो सकता है कि पीजी डिपार्टमेंट खाली रहा होगा, लेकिन ग्रेजुएशन में तो होना चाहिए। क्योंकि 14-15 में अपॉइंट हुए हैं तो ठीक है, 10 साल पूरे नहीं हुआ, 8 साल 9 साल तो पूरा हुआ, योग्य तो माना जाएगा ना। फिर नागपुरी का भी वही है, नागपुरी को तो ढेर सारे फैकल्टी हैं, इसमें तो कोई कमी नहीं है। नागपुरी आज से नहीं चल रही, बहुत पहले से चल रही है। खोटा की भी ढेर सारी है। मैं मान सकता हूँ कि खड़िया का हो फैकल्टी हाल फिलहाल में अपॉइंट हुए तो वो पूरा योग्यता पूरा नहीं करते होंगे, लेकिन खोटा और नागपुरी में तो नहीं माना जा सकता, और आप भी नहीं मानेंगे क्योंकि खोटा और नागपुरी में टीचर हैं, अच्छे टीचर हैं और सारे एक्सपीरियंस टीचर हैं। तो फिर नए वाले को क्यों लिया गया जबकि पुराने वाले को रखना था। तो यहाँ ये क्वेश्चन खड़ा होता है और क्वेश्चन जेन्युइन है, क्वेश्चन जो आप लोग बात कर रहे हैं सही बात है, इसलिए पूरी तरह से गलत न्यूज़ नहीं है। इस न्यूज़ में ढेर सारी सच्चाई छिपी हुई है। एक, छात्रों ने दी आंदोलन की धमकी। सारे छात्रों को मेरा पूरा सहयोग रहेगा। आपको जितना भी सहयोग चाहिए मुझसे आप कहिएगा, प्लेटफॉर्म पे आपको जो भी कहना होगा, जो भी बातें कहनी होगी आप बताइएगा, मैं सपोर्ट के लिए तैयार रहूँगा आपका। ठीक है, क्योंकि गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। और मेंस क्वालिफाई करना फिर इंटरव्यू तक पहुंचना ये अपने आप में थोड़ा टफ और टीडियस वक्त होता है, बहुत आसान नहीं होता है। जो लोग मेहनत करते हैं उनको पता चलता है कितना मेहनत लगता है, इसलिए मेरा तो पूरा सहयोग आप लोग सभी को रहेगा। ठीक है, ये लेकिन ये न्यूज़ पूरी तरह से गलत भी नहीं है, कुछ बातें इसमें कुछ सच्चाई दिख रही है। ठीक है, तो इस पर पहले तो अभी रिजल्ट आने दिया जाए तो पता चल पाएगा क्या हो रहा नहीं हो रहा है। दूसरा एक क्वेश्चन का क्वेश्चन था कि सर कितने पेपर का एग्जाम खराब जाने से सेलेक्ट होने की संभावना कम हो जाती है। देखिए, अगर 2 पेपर का एग्जाम अगर आपका खराब गया है तो संभावना कम हो जाएगा। 1 पेपर का एग्जाम लगभग सभी स्टूडेंट का कुछ न कुछ छूटता है, 1-2 क्वेश्चन तो सभी का छूटता है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, जैसे कुछ स्टूडेंट जो मुझसे बातें भी थी एग्जाम के बाद वो बता रहे थे कि सर मेंस में मेरा हिस्ट्री का पेपर ठीक नहीं गया, कुछ लोगों ने बताया सर मेरा इकोनॉमिक्स ठीक नहीं गया, कुछ लोगों ने बताया मेरा साइंस में 2 क्वेश्चन छूट गया। तो ऐसा सबके साथ हुआ है।
लेकिन जिन लोगों ने ये बताया कि सर मेरा तो 2 पेपर खराब गया है, वहाँ समझ लीजिए कि आपके होने की संभावना कम है, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ रहता है और कैटेगरी वाइज कंपटीशन भी बहुत होता है। आज के समय में हर कैटेगरी के लोग पढ़ने में एक्सपर्ट हैं, तो वहाँ कुछ न कुछ जो है आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए अगर 2 पेपर का एग्ज़ाम खराब गया है तो संभावनाएं कम हो जाएगी। तीसरा है कि फ्रेशर्स स्टूडेंट्स के लिए क्या करना चाहिए। मेरा एग्ज़ाम ठीक नहीं गया है, एक स्टूडेंट का कहना था। देखिए, फ्रेशर स्टूडेंट्स को तो मैं यही बोलूँगा, अगर आप एक बार एग्ज़ाम दिए हैं तो कुछ न कुछ तो एक्सपीरियंस गेन किए हुए हैं। और हर स्टूडेंट्स के लिए सिविल सर्विसेज में सेकंड अटैम्प्ट जो होता है बड़ा क्रूशियल होता है, क्योंकि फर्स्ट अटैम्प्ट जो आप ले रहे होते हैं उसमें आप टीचर के हिसाब से चलते हैं, और सेकंड अटैम्प्ट में क्या होता है कि टीचर के हिसाब से नहीं चलते, आपका अनुभव भी काम करता है। क्योंकि फर्स्ट में तो आपने टीचर से अनुभव ले लिया और सेकंड में आपका अपना अनुभव काम करता है, तो दोनों मिला के जो किसी भी स्टूडेंट को देखिएगा सेकंड अटेम्प्ट बड़ा मतलब ये क्रूशियल होता है। अब बहुत लोगों का रिजल्ट भी उसी में आता है, इसलिए सेकंड अटेम्प्ट जो होता है। इसलिए फ्रेशर्स को मैं सुझाव दूंगा कि आप जो भी आपसे गलतियाँ हुई है आप उस गलतियों को ध्यान में रखिए और उसको थोड़ा दूर करने का प्रयास कीजिए। मान लिया आपका रीजनल पेपर ठीक नहीं है तो उसको मजबूत करें। अगर आपका इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी या कोई ऐसा पेपर है जो ठीक नहीं है तो उसको ठीक करने का प्रयास कीजिए। ये भी मौका आपके पास है ठीक करने का। और मेंस का प्रिपरेशन आप पहले करके ही रख लें, और जब नोटिफिकेशन आए तो फिर प्रीलिम्स का जो है सेट प्रैक्टिस में लग जाइए, क्योंकि एक अटैम्प्ट तो आप दे चुके हैं, जानकारी तो आपको सारी है। मेंस का प्रिपरेशन अभी कर लो, आपके पास टाइम है पूरा। रिजल्ट कब तक आने की संभावना है ये चेयरमैन के जाने दीजिए। इसके बाद जो भी नए चेयरमैन आएंगे वो 1 सप्ताह का समय लेते हैं सब कुछ सिस्टम को समझने में, उसके बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो मान के चलिए कि इस मंथ के एंड में ही रिजल्ट आएगी। चौथा, नेक्स्ट जेपीएससी यानी 14th जेपीएससी कब आएगी। सितंबर की लास्ट वीक तक हम सुन रहे हैं, जो अभी तक हमारे पास संभावनाएं हैं। ऐसे एग्जैक्ट अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो संभावनाएं हैं कि सितंबर के लास्ट वीक तक आने की संभावना है। और सीट की भी लगभग इतनी ही संभावना है जितना अब अभी आपके पास अभी सीट है, वही 250 से 300 के आसपास सीट उसमें भी रहेगा। ठीक है, तो फ्रेशर्स को तो मैं ही सुझाव दूंगा, आप अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए, क्योंकि सिविल सर्विसेज का एग्जाम है, इसका कोई निजीकरण नहीं होता है और ये एग्जाम कंटिन्यूस होते रहता है। सरकार को अधिकारी की जरूरत पड़ते रहती है, वो कभी खत्म नहीं होता है, चलता रहेगा ऐसे। एग्जाम नहीं होगा ऐसा भी नहीं है, ठीक है, 1 महीना डिले होगा, लेकिन रिजल्ट एग्जाम के लिए जो नोटिफिकेशन है वो तो आना ही आना है। जेएसएससी में जब जरूरत पड़ेगी तब लिया जाता है। कभी कभी होता है कि एजेंसी को हायर कर लिया जाता है, एजेंसी से वर्क लेता है, लेकिन जेपीएससी में ऐसा नहीं होता। उसका नोटिफिकेशन, उसकी वैकेंसी आते रहेगी कंटिन्यूअस, वो कभी कम नहीं होता है। तो आप तैयारी कंटिन्यू रखिए। ठीक, और इसके अलावा फिर कुछ क्वेरी होगा तो आप अपना क्वेरी बतलाइएगा। मेरी ओर से जो लोग मेंस एग्जाम्स के लिए वेट कर रहे हैं उनको मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट, जोहार।